हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी पता है कि इसमें हम रोजगार विद अंकित सर का जो मॉक टेस्ट आता है, वीकली मॉक टेस्ट, उसे सॉल्व करते हैं। इसमें आज हम जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल के मैथ के सवालों को देंगे। देखिए, इसमें लेट हो गया है क्योंकि देखिए हम हमारे तरफ अत्यधिक बारिश के कारण मतलब बिजली उजली पूरा खत्म था पूरे पिछले 24 घंटे से। तो उसमें क्या था कि फ़ोन भी चार्ज नहीं था, इसलिए इसे बना नहीं पाया। लेकिन आज हम इसे देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल में 20 मैथ के सवाल होते हैं, वो सारे 20 सवालों को देखेंगे। ठीक है, इससे पहले भी इसके जितने भी मॉक आए हैं वो सारे मॉक को हमने सॉल्व किया है। ठीक है, देखिए चाहे वो 24 सितंबर हो, 17 सितंबर, मतलब जितना भी प्रीवियस में हर संडे को संडे आता है उसे हम सॉल्व करते रहते हैं। आज हम देखिए इसमें जो है 150 क्वेश्चन रहता है यूपी पुलिस में, जैसा कि आप सभी पता है। इसमें 20 सवाल, 20 से 22 सवाल मैथ के रहते हैं। वो सारे हम सवालों को देखते हैं जितना भी मैथ का सवाल रहता है, और उसमें कुछ अच्छे कंसेप्ट को भी सीखते हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। देखिए, दिल्ली पुलिस का भी मॉक सॉल्व करते हैं और जीडी का भी मॉक सॉल्व करते हैं। आप अगर उसकी भी तैयारी कर रहे होंगे तो उसे भी आप जरूर देख लीजिएगा अगर आप नए होंगे तो। ठीक है, तो चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए अटेम्प्ट, एक मिनट पर नेट स्लो चल रहा है। देखिए 120 मिनट का टाइम है, 150 क्वेश्चन है, लगभग 20 सवाल मैथ के होंगे, वो सारे 20 सवालों को देखेंगे। तो चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए नेट बहुत स्लो चल रहा है, एक मिनट। हाँ, सेक्शन न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही हमारा इजी प्रश्न है। क्वेश्चन दिया है कि 13 से विभाज्य होने वाले 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो पहले मान लीजिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, तो तीन तीन ठो 9 जो होती है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, क्योंकि इससे जब आगे बढ़ेंगे तो हमारी 4 अंकों की संख्या हो जाएगी, वो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। यानी कि 1000 जो होता है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, और 999 जो हो जाएगी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। इसे 13 से विभाज्य कीजिए। 13 78, 13 7 91, कितना बचा 91, 8 9, फिर दिए 13 78, क्या बचा 9 में से 8 गया 1, 8 में से 7 गया 1। अब देखिए अगर इस जो हमारा शेष बचा, अगर हम इस शेष को हटा दें तो हमारी संख्या जो हो जाएगी 13 से विभाजित हो जाएगी। यानी कि 999 में से अगर हम इसी 11 को घटा दें तो 9 में से 8 1 गया 8, 9 में से 1 गया 8 और 9, यानी कि 988 जो होगी संख्या हमारी, वो हमारी 13 से विभाज्य होगी। क्योंकि इस शेष को हम हटा दिए, जो शेष हमारा बच रहा था अगर उसी को हम हटा दिए तो हमारी संख्या जो हो जाएगी 13 से विभाजित हो जाएगी। तो 988 कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में। उम्मीद करता है आपको समझ में आएगा, ये प्रश्न भी बहुत ईजी था। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन है कि निहित 700 रुपये में एक व्यवसाय शुरू करता है। 5 महीने के बाद अमित और पटेल क्रमशः 300 रुपये और 400 रुपये के साथ उसके साथ शामिल हो जाते हैं। तो वर्ष के अंत में व्यवसाय से 627 रुपये का लाभ प्राप्त होता है। तो लाभ में पटेल का हिस्सा हमसे पूछा। देखिए लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर जो होता है हमारा, जितना हम पूंजी लगाए हैं, ठीक है, जितना हम पूंजी लगाए हैं और जितने टाइम के लिए लगाए हैं, इनकी पूंजी गुने समय बराबर लाभ होता है। ठीक है, एक देखिए एक निहित है और एक क्या है, एक अमित है और एक पटेल है। ठीक है, हमें पटेल का पूछ रहा है कि कितना लाभ मिलना चाहिए। देखिए 700 रुपये जो है निहित पूरे वर्ष के लिए लगा रहा है, इनके 12 मंथ के लिए लगा रहा है। लेकिन 300 रुपये ये जो है उसके 5 महीने के बाद ये दोनों आ रहे हैं, यानी कि ये 7 महीने के लिए लगाए होंगे। 5 महीने बाद जब इसके आ रहे हैं तो वर्ष में 7 महीने के लिए 300 रुपये अमित लगाया होगा और 400 रुपये जो होगा पटेल लगाया होगा 7 महीने के लिए। देखिए 7 सब में देखिए पहले 2 जीरो और 2 जीरो को हटा दिए। 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है। यहाँ क्या बचा 12, यहाँ क्या बचा 3 और यहाँ क्या बचा 4। ठीक है, 12 3 और 4 बचा। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि वर्ष के अंत में 627 रुपये का लाभ प्राप्त होता है, तो लाभ में पटेल का हिस्सा है। तो ये पटेल कौन सा है, अमित और पटेल, यानी कि पटेल ये है, यानी कि 4 का हमसे वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, टोटल वैल्यू कितना दिया है, 12 3 15 4 19, और 19 के वैल्यू का मान दिया था 627 रुपये। अब देखिए 627, सॉरी 627, अब 19 से इसको कटाइए, 19 3 57, 5 7 19 3 57, यानी कि 33 से पूरा 627 कट जाएगा। अब देखिए यहाँ 4 है और 33 है, 33 में 4 से जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 1 13, यानी कि 132 रुपये में 627 रुपये जो टोटल लाभ मिल रहा है उसमें से 132 रुपये जो हो जाएगा पटेल का हिस्सा हो जाएगा। 132 कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ईजी है, इसे भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या करें कि 80 के 25% के 125% का मान, बहुत आसान प्रश्न है। इनके 80 का 25% क्या लिखेंगे, 1/4, 125% क्या लिखेंगे 5/4। अब कैसे लिखेंगे डायरेक्ट वो समझिए। 25% को हम लिख सकते हैं 25/100। ठीक है, 25 को कटा दिए तो क्या बचा, नीचे 4 बचा, ऊपर 1 बचा, यानी कि 1/4 लिख सकते हैं। सेम उसी तरह 125% को क्या लिख सकते हैं, 125/100। ठीक है, 125 25 से कटेंगे तो 5 बटे, 25 से कटेंगे तो 4, यानी कि 5/4 बचा। इतना वैल्यू आपको याद रहना चाहिए, उम्मीद है आपको याद भी होगा। देखिए 4 चौके 16, 16 पंजे 80, तो बचा है 25, 25 बचा, यानी कि जो 80 के 25% का 125% का मान जो हो जाएगा वो 25 हो जाएगा। 25 कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 बन गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या करें। क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 है कि देखिए नवीन सुमन और आर्या दोनों से ऋण लेता है, मतलब नवीन जो है सुमन और आर्या दोनों से ऋण लेता है जो कुल मिलाकर 9400 रुपया है। ठीक है, सुमन प्रति वर्ष 12.5% साधारण ब्याज की मांग करते हैं और जबकि आर्या जो है प्रति वर्ष 10.5% साधारण ब्याज की मांग करता है। एक वर्ष में नवीन द्वारा दिया गया कुल ब्याज 1063 रुपया है तो आर्या से उधार ली गई राशि। देखिए जब आर्या से उधार ली गई राशि पूछ रहे हैं तो इस टाइप का मैंने बहुत क्वेश्चन बनाया। मान लीजिए वो टोटल 9400 रुपया को वो टोटल पैसा आर्या से ना लेकर सुमन से लेता, तो जब सुमन से लेता तो 12.5% का उसे ब्याज देना पड़ता है, यानी कि 12 दूनी 24 और 25/200 लिख सकते हैं सीधे 25/2। ठीक है, और कितना टाइम के लिए लिया है तो एक वर्ष में, यानी कि एक वर्ष यानी कि 1 बटे में 100, यानी कि ये हो गया देखिए मूलधन गुने दर गुने समय बटे में 100 बराबर SI, यानी कितना उसे ब्याज देना पड़ता है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से इसको कटाएंगे तो कितना 2 47 दूनी 94। ठीक है 47, अब 25 में इसे गुना कीजिए तो 25 7 कितना होता है 175, हाथ में लगा 17, 25 चौके 100 और 17 यानी कि 1175 रुपये उसे चुकाना पड़ता। अगर टोटल रुपया जो है वो 9400 रुपया जो लेता 12.5% के रेट पर सुमन से तो उसे 1175 रुपये चुकाना पड़ता, लेकिन वो चुका कितना रहा है तो देखिए 1175 में चुका कर वो एक्चुअल में जो है 1063 रुपया ही चुका रहा है। कितना कम चुका रहा है तो 5 में से 3 गया 2, 7 में से 6 गया 1 और 1, यानी कि 112 रुपया कम चुका रहा है। 112 रुपया क्यों कम चुका रहा है क्योंकि जो आर्या है वो 10.5% पर नहीं ब्याज दे रहा है, जबकि सुमन 12.5% पर दे रही थी और हम टोटल को 12.5% मान लिया, यानी कि कुछ जो 10.5 में से अगर देखिए जब 12.5 में से अगर हम 10.5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 2% का जो है एक्स्ट्रा हम इसमें जोड़ दिए तभी 1175 आ रहा है। जो 112 एक्स्ट्रा आ रहा है वो 2% हम एक्स्ट्रा ले लिए इसीलिए आ रहा है तो 2%। ठीक है, यानी कि 2% जो हम इसका जो है ज़्यादा जोड़ लिए थे आर्या का और गुना समय एक वर्ष के लिए बराबर 112 का हो जाएगा। 2 से इसको कटाएंगे तो कितना 56 दूनी 112 होता है, यानी कि आर्या जो होगा कितना 5600 रुपया जो दिया होगा किसको नवीन को, आर्या जो है 5600 रुपया। अगर यहीं सुमन पूछता है सुमन कितना दी होगी तो 9400 में से 5600 घटाएंगे देंगे तो उतना सुमन दी होगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। 5600 कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर बी में। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे ही बनाइएगा, यही आपका सिंपल पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है कि यह किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर प्राप्त प्रत्येक x% की 2 क्रमागत छूट 331 रुपया 20 पैसा की एकल छूट के बराबर है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 920 रुपया है तो x का मान हमसे पूछा। देखिए मान लीजिए 331 रुपया 20 पैसा है ना, ये 920 का कितना परसेंट हो जाएगा 331 रुपया 20 पैसा 920 का कितना परसेंट होगा। देखिए परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना कर दिए, ये 2 जीरो अगर इसमें हटा दिए तो ये पॉइंट हमारा हट जाएगा। ठीक है, 0 से इसको 0 कटा दिए, देखिए 4 से इसको कटाएंगे तो 23 और 4 से इसको कटाएंगे तो 4 8 32 1 1 4 दूनी 8 3 2 4 8 32। ठीक है, अब देखिए 23 से ये कटेगा कट जाएगा एकदम निश्चित कटेगा। 23 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा देखिए 23 तिया 69 23 तिया 69 23 के 92 हो जाएगा तो 23 तिया 69 क्या बचा तो 69 हो गया 10 और 3 13 138 तो 23 में 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 18 और 6 दूनी 12 और 1 13 138, यानी कि 36 से अगर हम करेंगे देखिए ये 23 से जब इसको कटाएंगे 828 को तो 36 में कटेगा। हम 6 से क्यों गुना किए हैं क्योंकि इकाई अंक जो 8 है 3 में जब हम 6 से गुना करेंगे तो हमारा इकाई अंक 8 आ जाएगा, तो इसीलिए इस पर लेकर देखें तो हमारा कट जाएगा पूरा, यानी कि टोटल कितना 36% आ रहा है। ये एकल छूट है 36%, तो हमें सक्सेसिव लगा कर देखना है किस पर जो है 36% का छूट जो हो जाएगा। तो देखिए x% का 2 क्रमागत छूट दे रहा है ना, यानी कि क्या कर रहा है तो x प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 बराबर 36% के बराबर है। अब देखिए या तो इसको ऐसे सॉल्व कीजिए और नहीं तो आप सिंपल मेथड लगाइए, आप दिमाग लगाइए ऑप्शन से रखकर। देखिए पहला अगर हम 18 को रखेंगे तो देखिए 18 में जब हम 18 को जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा, लेकिन उसमें से कुछ भी घटाएंगे तो 36 से कम हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा। सेम इसमें 15 और 15 को जोड़ेंगे तो 30 ही होगा, और 30 में से कुछ भी घटाएंगे तो और 30 से भी कम हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए ऑप्शन 20 में रख देंगे तो देखिए 20 है और प्लस 20 है तो कितना हो गया 20 प्लस 20 और माइनस 20 इंटू 20 और बटे में 100। ठीक है, यानी कि 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया तो 20 20 40, 40 में से 2 दूनी 4 घटा तो कितना बचा 36, 36% बराबर किसके आ गया इस 36% के। ठीक है, यानी कि 36% बराबर 36% आ गया, यानी कि x का वैल्यू 20%, 20% के 2 क्रमागत छूट देंगे तो एकल छूट 36% के बराबर हो जाएगा। 20% कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी। इसे आप ऑप्शन से बनाइएगा तो आपका ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि आसान पड़ जाता है। ऑप्शन जब दिया है तो हमें उसका उपयोग करना चाहिए। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना, एक सेकंड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि विपरीत दिशा से आती दो रेलगाड़ी जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 160 मीटर है, वे एक दूसरे को 9 सेकंड में पार कर जाती है। यदि एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है तो उनकी चाल का अनुपात बताएं। दोनों की चाल का अनुपात बताना है। देखिए जब कोई रेलगाड़ी किसी रेलगाड़ी को या किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो वो दोनों अपनी अपनी लंबाई को तो पार करेंगे ही, और साथ में अगर विपरीत दिशा से आ रही है तो उनका चाल आपस में जुट जाएगा। तो देखिए जैसे मान लीजिए एक रेलगाड़ी की चाल क्या है x और दूसरी रेलगाड़ी की चाल मानते हैं y, दोनों का चाल अगर जुटेगा एक दूसरे की ओर जा रही है, यानी कि 160 दोनों का लंबाई यानी कि 320 मीटर लंबाई है, और वो कितना 9 सेकंड में एक दूसरे को पार करेगी। लेकिन अगला जो एक रेलगाड़ी की लंबाई, मान लीजिए y का ही लंबाई दिया है, कितना दिया है y का हमें चाल बता दिया है। देखिए कैसे 160 मीटर तो उसकी लंबाई थी और साथ में उस प्लेटफॉर्म को पार कर रही है 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो टोटल डिस्टेंस इतना कवर की हो गई और टाइम कितना ले रही है 27 सेकंड का टाइम ले रही है। ठीक है, यानी कि यहाँ से देखिए तो कितना हो जाएगा 360 बटे में 27, यहाँ 9 है तो यहाँ भी 9 लेकर देखते हैं। तीन से इसको कटाएंगे तो 9 और 3 से इसको कटाएंगे तो यानी क्या लिखेंगे 120 बटे में 9 लिखेंगे ना। अब हमसे क्या पूछ रहा है, एक का तो चाल आ गया, एक का चाल आ गया हमारे 120 बटे 9, हम दूसरे वाले का चाल निकाल लेते हैं, यानी कि यहाँ रखकर y का मान हम निकाल लेते हैं, यानी कि x बराबर क्या लिखेंगे 320 बटे में 9 और माइनस 120 बटे में 9। ठीक है, 9 से 9 एलसीएम हो जाएगा, यानी कि 320 और माइनस 120 कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 200 बटे में 9। अब देखिए हमसे चाल का अनुपात पूछ रहा है, तो एक का चाल कितना है 120 बटे में 9 है और दूसरे का चाल कितना आ गया 200 बटे में 9, तो हमसे रेशियो निकाल दीजिए। रेशियो क्या हो जाएगा 0 से 0 कट गया, 2 से इसको कटाएंगे 6 और 2 से इसको कटाएंगे 10, यानी कि अभी भी नहीं तो और 2 से कटाइए, 2 से और कटाएंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2 से कटाएंगे तो 5, यानी कि 3:5 जो हो जाएगा उनकी चाल का अनुपात हो जाएगा। 3:5 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में। देखिए 5:3 भी नहीं दिया, अगर 5:3 भी होता है तो यहाँ स्पष्ट करता है कि किस ट्रेन को हम पहले रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ अगर जब स्पष्ट नहीं किया है तो या तो 5:3 भी हो जाएगा, 3:5 हो जाएगा, तो एक ही ऑप्शन दिया है 3:5 जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करें, देखिए इसे समझिए। क्वेश्चन नंबर 7 है किसी धन का 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 6750 रुपये है, तो उसी राशि का उसी दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए इसे समझिए आराम से। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर हम पहले से हम क्या निकालते हैं, पहले मूलधन निकाल लेते हैं, तो मूलधन बराबर क्या होता है SI इंटू 100 बटे में रेट इंटू टाइम। ठीक है, हमारे यहाँ सभी उपलब्ध है तो हमारा मूलधन तो निकल जाएगा, यानी कि SI कितना है 6750 रुपया है, 100 से गुना करेंगे। ठीक है, और बटे में रेट दिया है 6% और टाइम दिया है 3 वर्ष। अब देखिए कटाइए, अगर इसे हम 6×3 18 से कट जाएगा, 7 5 12 6 18 से कट जाएगा, 18 से कटेंगे तो कितना 18×3 57। ठीक है, 18 से 57 10 5 105 हो जाएगा, 18×5 90, 18×5 90, 18 से नहीं कट पाएगा क्या पूरा, एक बार फिर से देखते हैं। 18×3 54 होता है, 18×3 57, 18×3 54 देखिए कटेगा, 18×3 54 क्या हो गया 18×3 54 बचा हमारे पास 13 135 बता, तो देखिए छोटा मोटा पहले पूरा देखिए आराम से कटाइए। इसको 9 से कटाएंगे तो 9 से इसको कटाएंगे तो 18 है तो 2 हो जाएगा, और ऊपर में 9 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9 7 63। ठीक है, 9 7 63 4 5 9 5 45, यानी कि 750 बचेगा, और 2 से जब 750 में भाग देंगे तो 37 दूनी 74, 375 दूनी 350 हो जाएगा, और गुना 100, यानी कि मूलधन हो गया हमारा 37,500। 37,500 जब मूलधन हो गया तब हमसे मूलधन हमारे पास पता चल गया। ठीक है, रेट दिया है 6% और टाइम दिया है 3%, 3 वर्ष। ठीक है, तो हमसे CI पूछ रहा है, यानी कि 37,500 पर 3 वर्ष का CI कितना होगा। यहाँ से आप 37,500 समझ गए ना, केवल यहाँ कटाना था, कुछ करना नहीं था। अब देखिए अब यहाँ आपको CI निकालना सिखाते हैं। मान लीजिए ये हो गया हमारे पास 37,500। ठीक है, 37,500, इस पर 3 बार रेट लगेगा 6% का, क्योंकि रेट वही है उसी दर पर 3 वर्ष के लिए है, यानी कि 6% का यहाँ भी लगेगा, 6% का यहाँ भी और 6% का यहाँ भी। जब हम 375 का 37,500 का 6% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6×5 30, 6 7 42 3 45, 6 3 18 और 4 22, 2250 हो जाएगा। अब 2250 यहाँ भी हो जाएगा, 2250 यहाँ भी हो जाएगा, और इनको जोड़िएगा तो ये CI के बराबर हो जाएगा, इनकी CI कितना है 6750, जब इसको जोड़िएगा तो 6750 के बराबर आ जाएगा। लेकिन अब हमारा जो है CI में SI जो हो जाएगा 6750 के बराबर हो जाएगा, लेकिन CI में क्या होता है ब्याज पर भी ब्याज लगता है, यानी कि इस पर भी 6% इन दोनों पर लगेगा। तो निकालिए, जब निकालेंगे तो 6×5 30, 22 छक्का 132, 132 3 135 एक पॉइंट। ठीक है, यहाँ भी 135 हो जाएगा, और इस पर 6% निकालेंगे तो इस पर लगेगा 135। ठीक है, अब देखिए अब इस पर 6% अगले वाले पर लगेगा, यानी कि 6×5
30, ठीक है। तिरछक 78, 78 देखिए 6 5 30, तिरछक 78 और 3 81, यानी कि 8.12 पॉइंट हो जाएगा, नीचे में 100 हो जाएगा। तो 8.1 यहाँ बचा और इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6750। अब देखिए टोटल हमारे पास यही कितना आ गया 6750 ये, ठीक है 6750 ये 135 दिया कितना होता है, तो 135 दिया 135 या 135 दूनी 270, देखिए 100 दिया 300, 35 दिया 105, यानी कि 405 हो जाएगा, ठीक है 405। अब प्लस 8.1, 8.1 देखिए 0.1 8 5 13, 5 और 1 6, 7 4 11, 6 और 1 7, 7163.1 रुपया जो हो जाएगा हमारा CI हो जाएगा। 7163.1 कौन सा ऑप्शन में है, तो देखिए 7163 सिर्फ दिया है तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। निकटतम पूर्णांक तक बताना था, देखिए इसमें कुछ नहीं था, यहाँ से आपको मूलधन निकाल लेना था, फिर उसी मूलधन पर जो है 6% का 3 बार रेट लगाकर CI निकाल देना था। इससे आसान और कोई मेथड नहीं होगा। नहीं तो फिर जो भी मेथड उपयोग कीजिए, देखिए रेशियो मेथड भी उपयोग कीजिएगा तो उसमें भी थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो पड़ेगा ही, ठीक है। इसमें टाइम बहुत ओवर मिलता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या करें, इसे इधर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन दिया है कि एक आदमी अनुप्रवाह में नाव चला के 2 घंटे में 9 किलोमीटर की दूरी तय करता है और शुरुआती बिंदु पर लौटने के लिए 6 घंटे का समय लेता है। तो धारा की, देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है गया। जैसे अनुप्रवाह में चल रहा है तो नाव की चाल और धारा की चाल आपस में जुटेगी और कितना जा रहा है, तो देखिए 9 किलोमीटर जा रहा है 2 घंटे में, ठीक है। और वहीं जो कर रहा है कि जब उसी दिशा में जब वापस आ रहा है, यानी कि धारा की चाल के विपरीत आ रहा है, यानी कि नाव की चाल में से धारा की चाल घटेगी तो कितना टाइम ले रहा है, उसी 9 किलोमीटर को तय करने में 6 घंटे का समय ले रहा है, ठीक है। अब देखिए हमसे जब धारा की चाल पूछेगा तो दोनों का अंतर में से हम 2 से भाग दे देंगे, यानी कि अगर हम धारा की चाल निकालना चाहें तो क्या लिखेंगे 1/2 इंटू 9/2 माइनस 9/6, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे तो दोनों का क्या हो जाएगा 6 एलसीएम हो जाएगा, 2 3 6 तो 9 3 27, 27 माइनस 9, देखिए यहाँ थोड़ा 6 हो जाएगा, 2 3 6 9 3 27 माइनस 9, ठीक है। इंटू में जो 1/2 है। अब देखिए क्या हो जाएगा 1/2 इंटू में 27 में से 9 गया कितना बचा 18, देखिए 27 में से 9 गया 18 9 27 18, अब बटे में 6 से इसको कटा दिया 3, यानी कि 3/2 को क्या लिख सकते हैं 1.5। धारा की चाल क्या हो जाएगा 1.5 किलोमीटर पर आवर जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें तो कुछ था नहीं, देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा और इस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा, मतलब इससे पहले वाला कैसा था CISI का तो थोड़ा कैलकुलेटिव था और ये देखिए कितना आसान है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में तो कुछ नहीं है, एवरेज का क्वेश्चन है। देखिए 6 लड़कियों के समूह में 38 kg वजन वाली एक लड़की के स्थान पर एक नई लड़की के आ जाने से उनके औसत वजन में 2.5 kg की वृद्धि हो जाती है। तो नई लड़की का वजन देखिए जब 38 kg की लड़की गई है ना, अगर 38 kg कहीं इसके स्थान पर आती तो एवरेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 38 kg की गई और 38 kg की आ गई तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन वो जितना आई है 38 kg की तो लेकर आई ही आई है, साथ में 2.5 kg एक्स्ट्रा लेकर आ गई है, टोटल औसत पर प्रभाव पड़ गया है। यानी कि इसमें जो है 2.5 kg का एक पर प्रभाव नहीं पड़ा है, टोटल 6 लोग पर पूरा औसत पर प्रभाव पड़ गया है, यानी कि इतना जो है एक्स्ट्रा लेकर आ गई है। यानी कि 38 तो लाई ही है, साथ में इतना एक्स्ट्रा, यानी कि 25 चौके 25 छक्का 150, यानी कि 15 kg जो है एक्स्ट्रा है उसका वजन। यानी कि 38 और 15 कितना होता है 38 और 5 43 और 10 53 kg जो है लड़की का वजन है, ठीक है। 53 kg कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी में। देखिए वो 38 kg के साथ रिप्लेस होती तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन उसके आने से जो है टोटल लोग में जो जितना 6 लड़की थी टोटल के वजन में जो है 2.5 kg का वृद्धि हो गया। इससे यानी कि जब 2.5 kg का एक में वृद्धि होगा तो टोटल 6 में 15 kg का वृद्धि हो गया, तो 38 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 53 kg। उम्मीद करते हैं कुछ समझ में होगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पर ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 4 व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे काम करके एक खेत की फसल 5 दिनों में काट सकते हैं, ठीक है। तो 10 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके उसी खेत की फसल को कितने दिन में, देखिए बस MDH पर है क्वेश्चन, MDH यानी कि मैन दिन और आवर। 4 व्यक्ति हैं, ठीक है, 9 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं और काम को कितना 5 दिन में काम कंप्लीट कर दे रहे हैं, ठीक है। सेम जो है 10 व्यक्ति हैं 6 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं, तो कितना दिन यानी कि x दिन में जो है कार्य को कंप्लीट कर देंगे। बस कटाइए, देखिए 5 से इसको कटाएंगे तो 2, 2 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2, 2 से इसको कटाएंगे 2, 2 से इसको कटाए तो 3, और 3 से इसको कटा दिया 3, यानी कि x बराबर जो हो जाएगा 3 दिन। 3 दिन में जो है टोटल काम को कंप्लीट कर देंगे, 10 व्यक्ति 6 घंटे काम करके। 3 दिन कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11।
निम्नलिखित को सरल कीजिए। देखिए यहाँ क्या दिया है 762 गुने 762 गुने 762 प्लस 316 गुने 316 गुने 316। अब बटे में देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बहुत से शिफ्टों में आ गया, बस ये फॉर्मूला आप याद रखिए। देखिए क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फार्मूला होता है ए प्लस बी, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, ये एक फार्मूला होता है। जब प्लस होता है तो यहाँ बीच में माइनस रहता है। अब देखिए यहाँ दिया है 762 का क्यूब, ऊपर में दिया है 762 का क्यूब और प्लस 316 का क्यूब। अब बटे में जो है 762 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 762 इंटू 316 और प्लस 316 का स्क्वायर, यानी कि इसी फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अगर ए प्लस बी निकाले तो इसका डिवाइड इधर करेंगे ना, इसका डिवाइड, यानी कि ये टोटल जो फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी के बराबर आ गया। यानी कि यहाँ से जब हम ए प्लस बी निकाले तो क्या लिखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब और बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। यानी कि ये टोटल जो फॉर्मूला हो जाएगा इतना बटे में इतना ए प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा ना, यानी कि इसे सीधे जोड़ दीजिए। 762 में जब हम 316 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 2 8, 6 और 1 7, 7 और 3 10, 1078 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। 1078 कौन सा ऑप्शन होता है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि नीचे दी गई आकृति गाढ़े रंग के वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए जब वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमसे पूछता है बस इस फॉर्मूला का याद कीजिए, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल ये और वृत्तखंड का क्षेत्रफल। थीटा का मान कितना दिया है 120 डिग्री और बटे में 360, ठीक है। पाई की जगह क्या लिखेंगे 22 बटे में 7। आर की जगह कितना दिया है तो देखिए वहाँ ओ बी जो है वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, यानी कि ओ बी बराबर 4 रहेंगे, वृत्त की त्रिज्या 4 दिया है 4 × 4। अब देखिए 120 दिया 360, 4 चौके 16 कटेगा तो नहीं, 4 चौके 16 में जब हम 22 से गुना करेंगे तो कितना हो 16 दूनी 32 और 16 दूनी 32 है। देखिए 16 दूनी 32 हाथ में लगा 3, 16 दूनी 32 और 3 35, 352 और बटे में 21 लिखेंगे। अब इसे सॉल्व कीजिए, डिवाइड कीजिए, पॉइंट में आंसर आ रहा है। तो 21 में जब हम देखिए 21 में जब हम 352 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 352, 21 से कम 21, हाथ में लगा 4 1 14 42, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 21 छक्का 126, 21 सात 147, तो 21 छक्का 126 क्या बचा 12 में से 6 गया 6, यहाँ के 3 में से 2 गया 1, यानी कि 16 दशमलव समथिंग जो हो जाएगा। पहले देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन है, तो 16.1 ही ऑप्शन है, तो 16.75 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जो ऑप्शन दिया था अब ऑप्शन का पूरा उपयोग कीजिए। और 2 16 होता है तो एक बार और करके देखते हैं, उसके बाद तो आंसर आ ही जाता है। तो 16.75 जो हो जाएगा हमारा आंसर। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि नीचे दी गई आकृति 2014-2018 की कंपनी के राजस्व के व्यय, मतलब राजस्व व्यय करोड़ रुपए में, ठीक है। कंपनी का 2016 में खर्च औसत आय, ठीक है, औसत आय वर्ष 2014-15 और 2018 में कितने % अधिक है। 2016 में खर्च कितना है उसका, तो देखिए काला वाला खर्च है और लाल वाला आय है, तो 320 रुपये जो है 2016 में उसका खर्च है, ठीक है। और 2014-15 और 18 में औसत आय, मतलब 2015 में आय कितना है, तो 2015 में आय है 300, ठीक है। औसत पूछा है तो पहले और 15 14 देखिए 15 का 300, फिर 14 भी है तो 14 में कितना है 260, ठीक है। और क्या है 18 है, 18 में कितना है 375 है, 375। जब इसका औसत निकालेंगे यानी कि 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए 005, ठीक है, यहाँ क्या हो जाए 7 अच्छा 13 के 3, ठीक है, हाथ में लगा 1 4 और 2 6 और 3 9, 935 और बटे में 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए समझिए, अब हमसे पूछ रहा है कि ये जो है इससे कितना अधिक है। आप चाहे तो यहाँ पॉइंट भी लिख सकते हैं, नहीं तो सीधे इसका रेशियो निकालिए, 320 और रेशियो 935 और बटे में 3 हो जाएगा ना। इस 3 को इधर गुना कर दीजिए, 32 × 96 960 से 935। अब देखिए अब सिंपल आ गया, तो 960 से 960 जो है 935 से कितना अधिक है, तो 935 से कितना अधिक है, तो कहिएगा 25 अधिक है, 35 × 40 = 60, 25 अधिक है। किससे अधिक है 935 से और गुना 100% में बताने के लिए। अब देखिए इसका कितना लगभग पूर्णांक में बताना है, तो देखिए इसे पहले 5 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 18 5 90, 3 5 187, अब 5 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5, यानी क्या लिखेंगे 500 और बटे में 187। 500 और बटे में 187 कौन सा ऑप्शन हो सकता है, 18 चौक 72। देखिए 187 में जब हम 500 से भाग देंगे, 187 में जब हम 500 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2 से ले जाएंगे, क्योंकि 18 दूनी 36, 18 × 54 ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 से जब हम ले जाएंगे तो 2 7 14, ठीक है, 2 7 14, 18 दूनी 36 और 1 37, 374 हो जाएगा। 10 में से 4 गया 6, यहाँ क्या बचा 9 में से 7 गया 2 26 और 1
126, 1260 हो जाएगा, पॉइंट बैठेंगे तो 1260, यानी कि 2 दशमलव समथिंग आएगा। और 2 से नीचे तो एक ऑप्शन है नहीं, 2 से ऊपर यहाँ जब यहाँ देखिए, जब भी 5 से जब ऊपर यहाँ संख्या आएगी तो वो संख्या जो हो जाएगा निकटतम पूर्णांक उसका अगला वाला अंक आ जाएगा। और जब 187 में जब हम 6 से गुना करेंगे तभी 1260 के कम आएगा, यानी कि 2.6 के आसपास जाएगा। तो 2.6 के आसपास जाएगा यानी कि किसके नज़दीक हो जाएगा, तो 3% का नज़दीक हो जाएगा। 3% कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगर 2% दे रहा है तो उसे चेक करते हैं हम, लेकिन 2% ऑप्शन भी नहीं है तो उसके नज़दीक कौन सा हो जाएगा, 3%। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 उसी पर है आधारित। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कंपनी का 2016 और 2018 का कुल आय 2015 तथा 2017 के कुल खर्च का अनुपात बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। 2016 और 18 का कुल आय कितना हो जाएगा, तो 16 में देखिए, 16 में आय कितना है 340, ठीक है, और प्लस 2018 में आय कितना है तो 375। रेशियो हमसे बताना है कितना, रेशियो बताना है 2015 और 17 के कुल खर्च का। 15 में खर्च कितना है 250 और 17 में खर्च कितना है 275, ठीक है, इसी का रेशियो बताना है। देखिए जोड़िए, 5 और 7 4 11, 4 और 3 7, 715, और रेशियो में 5 7 5 12, 2 2 4 1 5, 5 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से कटेंगे 14 25 70, 143, 5 से कटाएंगे तो 105, यानी कि 143 रेशियो 5, 4 3 7 1 8, कटेगा नहीं। देखिए 143 रेशियो 5 एक ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में भी है, ऑप्शन नंबर डी में है। आया क्या है सर हमारा 143:5, क्योंकि पहले दिया है, पहले क्या दिया है, पहले आय दिया है उसके बाद खर्च दिया है, तो 143:105 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अब आखिरी के 5 सवाल है। क्वेश्चन नंबर 15 नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि गीता ने 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गए, जबकि 45% अंक प्राप्त करने वाले संदीप को परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 25 अंक ज़्यादा मिले। 64% अंक प्राप्त करने वाले विमल को कितने अंक मिले। देखिए मान लीजिए अब दोनों को पास करा देते हैं, मतलब गीता को भी पास कराते हैं और किसको, संदीप को भी पास कराते हैं, दोनों को पास कराते हैं। अगर ये 30% अंक लाई है, अगर वो 50 अंक और ला देती तो वो पास हो जाती, इसे 50 अंक दे देते हैं। और जो 45% संदीप लाया है, अगर ये 25 नंबर कम भी लाता तो पास हो जाता है, यानी इसका 25 नंबर हटा भी देते हैं तो दोनों पास हो जाएगा, यानी कि दोनों पासिंग मार्क्स हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ देखिए, जब 30% को परसेंट पे से घटाएंगे, यानी कि 45 में से 30 घटेगा तो क्या बचेगा 15%, बराबर ये इधर आकर जुटेगा तो 50 और 25 कितना हो जाएगा 75। देखिए 15% का वैल्यू आ गया 75, तो हमसे पूछ रहा है 64% प्राप्त करने वाले विमल को, यानी कि 64% का हमसे वैल्यू पूछ रहा है, तो बस सीधा 75/15 गुना 64। ठीक है, 15 से कटेंगे तो 15 5 75, 64 5 कितना हो जाएगा 5 चौके 20, 5 6 30 और 2 32, 320 नंबर जो है विमल लाया। 320 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में। बहुत ईजी प्रश्न है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, दो संख्याओं का लौसा दिया है 90 और उनका मौसा दिया है 6। ठीक है, एलसीएम दिया है 90, एलसीएम दिया है 90 और एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ दिया है 6। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 12 अधिक है तो बड़ी संख्या। देखिए क्या होता है, मान लीजिए पहली संख्या क्या मानते हैं x, उससे 12 अधिक क्या है x + 12, बराबर किसके है तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी कि 90 × 60, 90 × 60 कितना है 9 6 54 540, यानी कि पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, 540 के बराबर आ गया। अब देखिए या तो इसे सॉल्व कीजिए, नहीं तो आप सिंपल मेथड से इसे ऑप्शन पर रखिए। अगर पहला ऑप्शन रखते हैं, पहला ऑप्शन ये बड़ी संख्या का मान दिया होगा ना, यानी कि 30 + x + 12 का मान दिया है 30, तो x इससे 12 कम होगा ये संख्या, यानी कि ये कितना होगा 30 में से 12 घटेंगे तो 18, 18 तो ये कितना हो गया 540, 18 तो 54 यानी कि 540, 540 बराबर किसके हो गया 540 के। आगे चेक करने की जरूरत है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा 30। कैसे हो जाएगा फिर से समझाते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है बड़ी संख्या, तो जब हम बड़ी संख्या यानी कि x + 12 का जब वैल्यू 30 के बराबर है, यानी कि छोटी संख्या क्या होगी, जब x + 12 का वैल्यू 30 के बराबर है, यानी छोटी संख्या 30 में से 12 गया 18 के बराबर होगी, तो 18 में जब हम 30 से गुना करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा 540, और जो कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणज भी कितना है 540, 540 बराबर 540 आ गया। तो हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं आता तो फिर आगे चेक करते हैं, ऐसे ही रख कर। तो आप ऑप्शन से बनाइए, आपको आसानी पड़ेगा। कितना आसानी से बन गया। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कर रहा है कि 5a - 3b, ठीक है, 5a - 3b अब बटे में दिया है 4a और माइनस के 2b बराबर दिया है 2 और बटे में 3। तो हमसे a रेशियो b पूछ रहा है। देखिए 5 3 आई 15 है, ठीक है, और माइनस 6b बराबर कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 है और माइनस के 2 दूनी 4b। ठीक है, ए को ए में से घटाइए, 15 में से 8 गया कितना बचा 7 है, बराबर इसको इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2b, यानी कि 6b में से 4b घटेगा तो 2b, यानी कि a रेशियो b कितना हो जाएगा, a रेशियो b अगर देखिएगा तो 2:7 हो जाएगा, 2:7। 2:7 कौन सा ऑप्शन में है, तो 2:7 है
देखिए कहीं गड़बड़ हो रहा है। 15 में से 8 गए 7, देखिए तितरी के 9 होगा, यहाँ 9 भी होगा, 3 दूनी 6 9 भी, यानी कि 9 में से 4 गया, क्या बचा 5 भी बचा। यहाँ देखिए 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी कि A/B जो हो जाएगा 5/7 हो जाएगा, 5/7। यहाँ 5 बचेगा, 9 में से 4 गया 5 और 15 में से 8 गया 7, यानी कि 5/7 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में। इसमें कुछ था नहीं, केवल कैलकुलेशन था। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 जो है हमारा सेसफल से है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 सीखिए इसे। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या करें कि 71 के पावर 83 प्लस जो है 73 के पावर 83 दिया है, 36 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या हो। इसे डिवाइड किससे करें, 36 से। और देखिए इसमें देखिए इसका अगर देखा जाए तो ये -1 और +1 वाला रूल चल जाएगा। देखिए जहाँ अगर हम 36 में इसको 71 लेते हैं, ठीक है, 71 में जब हम 36 से डिवाइड करेंगे तो क्या शेषफल बचेगा, 36 दूनी 72 -1। इसे अब जरूर लेकर जाए, जब -1 +1 रूल आ रहा है तो आराम से बन जाएगा। देखिए यहाँ जब 36 दूनी 72 होता है ना, जब 36 में हम 71 से भाग देंगे, 36 दूनी 72 लेंगे, 71 में तो 72 के क्या बचा -1, यानी कि इस यहाँ -1 आ गया। वहीं जब हम 73 को लेते हैं, 73 को जब 36 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, +1। अब देखिए जब -1 के पावर 83, ठीक है, अब +1 के पावर 83 है, अब बटे में 36 है। और देखिए यहाँ -1 हो गया, यहाँ +1 हो गया, क्या बचा 0, 0/36 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, यानी कि हमारा कुछ भी शेषफल नहीं बचेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा 0, यानी कि ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट के 2 सवाल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या करो। क्वेश्चन नंबर 19 है कि 1500 मीटर की दौड़ में अनिल ने बकुल को 150 मीटर से हराया, ठीक है, और उसी दौड़ में बकुल ने चार्ल्स को 75 मीटर से हराया। अनिल ने चार्ल्स को कितनी दूरी से हराया। देखिए एक है अनिल और एक है बकुल, और एक है बकुल और एक है चार्ल्स। 1500 मीटर जब अनिल चल रहा है तो उतनी देर में वो 150 मीटर कम, यानी कि ये कितना चल रहा है 1350 चल रहा है, ठीक है। और जब ये 1500 चल रहा है बकुल, तो उतना देर में जो है 75 मीटर कम, यानी कि 1425 चल रहा है चार्ल्स, ठीक। अब यहाँ देखिए दोनों में बी कॉमन है, तो पहले बी का वैल्यू बराबर करेंगे। इसके लिए जो 1 0 से 1 0, 15 से इसको कटेंगे 10, 15 से इसको कटेंगे तो 9, 15 9 35 है। यहाँ देखिए 5 से इसको कटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से जब इसको कटेंगे तो हो जाएगा 5 3 15 300, और 5 से इसको कटेंगे तो 5 दूनी 10, 4 और 2 5 8 40, 2 5 50 25, फिर 5 से कटेगा तो 60, और फिर 5 से इसको कटेंगे तो 5 4 25, 50 25, 3 5 5 7 35, और 3 से कटेगा 3 20 3 60, 19 3 57, 20:19 हो गया, थोड़ा छोटा हो गया। अब देखिए इसमें अगर हम 20 से गुना कर दें, इसमें 20 से गुना और इसमें 9 से गुना कर दें, तो 20 9 180 है, 20 9 180, बी बी बराबर हो जाएगा, यानी कि यहाँ से जो हमारा रेशियो आ जाएगा ए और बी और सी का रेशियो जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 20 9 200, ठीक है, 20 9 200 अनुपात 20 9 180, रेशियो सी का कितना हो जाएगा 19 9 कितना होता है 171 हो जाएगा, ठीक है, 19 9 171। अब देखिए हमसे पूछ रहा है कि ए जो है सी को कितना मीटर से हराएगा। यहाँ से देखिए 200 जब चल रहा है, जब ए जो है 200 चल रहा है उतना देर में सी जो है 171 चल रहा है, और यहाँ 200 का वैल्यू कितना दिया है 1500 मीटर के बराबर दिया है, तो हमसे 171 का वैल्यू यानी कि कितना मीटर से हराता है, तो 171 का नहीं वैल्यू बताना है। इसका अंतर कितना हो जाएगा 10 में से 1 गया 9, यहाँ क्या बचा 10 में से 1 गया 9, 19 में से 17 गया 2, यानी कि 29 का वैल्यू, क्योंकि 29 मीटर से हरा रहा है। 200 मीटर जब ये चल रहा है तो उतना देर में 171 मीटर चल रहा है, यानी कि 29 मीटर से उसे हरा रहा है। तो जब 200 का वैल्यू 1500 है तो 29 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1500 और बटे में 200 और गुना 29, ठीक है। यहाँ 2 0 से 2 0 गया, 2 से देखिए, अब देखिए 15 9 35 से, 15 9 35 से, 15 दूनी 30 और 30 और 13 43, 435 और बटे में 2 को क्या लिख सकते हैं 435 बटे में 2 को 2 दूनी 4 और 17 17 दूनी 34, 217.5 मीटर से जो है वो हार जाएगा। ए जो है सी से 217.5 मीटर से हार जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी से वो जो है हार जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और देखिए लास्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 भी बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कर रहा है कि 720 रुपये में 18 गेंद बेचने पर 6 गेंदों के क्रयमूल के बराबर हानि होती है। देखिए जब हानि होता है तो सीपी में से एसपी घटता है, यानी कि सीपी माइनस एसपी बराबर लॉस होता है, ठीक है। यानी कि इसे हम क्या लिख सकते हैं एसपी बराबर सीपी और माइनस लॉस लिख सकते हैं, ये भी हो सकता है एसपी बराबर सीपी माइनस लॉस।
देखिए जब 18 गेंद को बेच रहा है यानी कि 18 एसपी कर रहा है, तो जितना देखिए 18 जो गेंद को बेच रहा है तो 18 गेंद खरीदा भी होगा, यानी कि 18 गेंद खरीदा भी होगा, और कितना है 6 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है, यानी कि 6 सीपी के बराबर हानि हो रहा है। यानी कि यहाँ से देखा जाए तो 12 सीपी बराबर किसके हो जाएगा, 18 एसपी के। 12 सीपी मतलब जितना 12 गेंद खरीद कर लाया है जितना रुपये में, उतना ही रुपये में 18 गेंद को बेच दे रहा है, यानी कि उसे हानि हो रहा है। अगर देखिए 12 सीपी बराबर दिया है 18 एसपी का, हमें वैल्यू दे दिया है कितना, 720 रुपये में 18 गेंद बेच रहे हैं, यानी कि 18 एसपी का वैल्यू दिया है 720, तो हमसे सीपी का वैल्यू पूछा है, तो 12 छक 72, 60 रुपये जो होगा एक गेंद की कीमत होगी। 60 रुपये कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर टी में। ये भी बहुत ईजी प्रश्न था, हमारा टोटल प्रश्न बन गया। अब इसे हम सबमिट कर देते हैं, सबमिट। टोटल 20 प्रश्न बन गया। अगर देखिए आपको समझ में भी आया होगा तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और लोगों के पास भी पहुंच सके। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट भी होगा तो उसे भी कमेंट कीजिएगा, उसे बताने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए थोड़ा नेटवर्क स्लो है इसीलिए थोड़ा सबमिट होने में टाइम लग रहा है। ठीक है, अब देखिए व्यू रिजल्ट। देखिए 20 क्वेश्चन बनाए हैं, 20 सही। अभी तक 41,119 लोगों ने टेस्ट को दे दिए। थोड़ा टेस्ट में डिले जरूर हो गया है, लेकिन उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।